कथा का भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझकर परमात्मा को भूल आए बैठे हैं, जो हमारी बार बार रक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो गम को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहते हैं, और मैन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उसे दिन के बाद आपको कोई रूल नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो कि जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर है दुनिया के सहारे। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सिख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए। कभी हिम्मत खोई तो तुम्हारा भी दिन आएगा, और जरूर आएगा। अगर लोग क्या सोचेंगे यही तुम सोचते रहे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। मेरे हौसलों पर कभी कोई शक मत करना दोस्त। मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। कुछ नया नहीं तो हमें अपने और परे की पहचान करवा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती क्या कमाल की होती है। धरती पर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ज्ञान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है तुझको, पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ों को पहले जैसा अच्छा नहीं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार, जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल होना चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सबसे ऊपर, बस जिंदगी ऐसे जियो की रात को पसंद आए। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार देते हैं। जो लोग दुखों को बताते हैं वह खुद होते हैं जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। वह बेहुदा होते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बात को सुनकर अपने रिश्ते को खत्म मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी जोर से कोई बड़ा घाव हो। छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरी जख्म दे जाती हैं। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं। सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कोई भी हमारे आंसू पर ध्यान नहीं देता। कोई भी हमारे दुखों पर ध्यान नहीं देता। कोई भी हमारे दर्द पर ध्यान नहीं देता। सब सिर्फ हमारी गलतियों पर ध्यान देते हैं। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपनी अच्छे वक्त में कभी घमंड मत करना। रंग छोड़ने कपड़े और रंग बदलते लोग कितना ही ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है। लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं, क्या सीख कर गया ये जरूरी है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी उसे ले डूबती है। जिना है तो शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो। क्योंकि शख्स कभी जिंदा नहीं रहता और शख्सियत कभी मरती नहीं।
अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और साथ ही जिंदगी की जड़ है। किसी की किस्मत अच्छी है, बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। समय की मांग है, अपने बच्चों से दोस्ती कर लो इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर ली। जिसने काम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। पहाड़ जितना झूठा आदमी मुंह से निकल जाता है, रोज जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जीवन सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहली बार मुझसे नहीं होगा, दूसरी लोग क्या कहेंगे, तीसरी मेरा मूड नहीं है, चौथी मेरी किस्मत खराब है और 5वीं मेरे पास समय नहीं है। 2 पल की गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उसे पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं को काबू पाने की असमर्थता ही हताश को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बस हो और उनसे बढ़कर दुनिया में कोई अन्य ना हो, वही भक्त है। भगवान का रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा में स्वयं करता हूं। जीवन में कुछ स्मृतियां का स्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं, जिन सब कुछ स्मरण रहता है जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी बाकी है सुख में। स्वामी ने दुख में मिले एक साथ कष्ट में जो एक साथ है वही मित्र है। दूसरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण कहाँ हैं? जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। करने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिक तक दुखों का अंत सोता ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मन से संस्कार, बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का ही एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। समय मनुष्य के मार्गों पर नहीं चलता है, मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं, आवश्यक नहीं कि किसी के लिए लगाया गया। हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जान नहीं, बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रो दोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय की कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हाथों तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है, यह कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शन और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़े लड़ना पड़ता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देता। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। साथ निभाने वाले आपका साथ अवश्य निभाते हैं, वह कभी भी हालातों का बहाना नहीं बनाते। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूर से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को साथ झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो,
दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही किसी को समझने का। बस कसूर इतना था कि जिन चाहत जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा, जिंदगी से मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाया, वह शब्दों को क्या समझेगा। कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। इश्क को कभी हैसियत की तराजू में तोलना मत, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं वापस ले आया। डाकिया चिट्ठी डाकिया बोला, पता सही था मगर लोग बदल चुके हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखता। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। तुलसी ने भरोसा राम के निर्भय होकर, सुन अनहोनी होने नहीं होनी, हो तो सो हुए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बेर सहने की त्याग दी। सब खुशियां पिता का मारा रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया। श्री राम बनने के लिए याद रखना, माँ तो 9 महीना बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चों को पलता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन आप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और समय चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, कर्म योगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि आगे क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वह भविष्य की चिंता नहीं करते और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोत्री ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर अपने साधु का वेश ही क्यों लिया? ब्राह्मण बोला, जब मैं राम की वेश में के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी लगी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। लड़ाने और भड़काने वालों से संभाल कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता था, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकलने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ डालते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता है, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों को जज बन जाता है तो जीवन फैसला नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो तो दुख हो और दुख में पढ़ो तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना वह बेहद चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं ला पाया। वह सब देखता है, बस फैसला कुछ देर से करता है। तो मैं तुम्हारे हाथ का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेद कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जा सकता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं
उत्तरदायित्व का मतलब है कि हर परिस्थिति का सामना अपने सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाया, तो यह सोचे कि गंगा नहाने से सब कैसे खत्म हो जाएगा। सब मूर्खता है वह मां जो बालपन में आपकी हर अनकही बात को समझ लेती है। प्रयास कीजिए जीवन में कभी उससे अपनी खुशियों के लिए आपसे क्षमा याचना ना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा को समझता है और वह है मौन। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना तो खुद की गलतियां दिखती हैं और ना दूसरों की अच्छाइयां। कभी कभी किसी का मोह हमें भ्रम स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है, जबकि सत्य हमें रिश्ते के अंत की ओर ले जाता है।